घर आए अतिथि का आदर सत्कार करना मनुष्यों का ही नहीं अपितु पशु पक्षी का भी कर्तव्य है। पुराणों में एक कथा सुनने को मिलती है कि एक बार एक बहेलिया जंगल में चिड़ियों को पकड़ने के लिए घूम रहा था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। वह बहेलिया जाल लेकर जंगल में बहुत दूर निकल गया। वह सुबह से शाम तक इधर उधर घूमता रहा, लेकिन उसके जाल में एक भी चिड़िया नहीं फंसी और दिन छिपने के कारण अंधेरा भी हो गया। वह घर से जंगल में इतनी दूर था कि वह वहां से लौटना मुमकिन नहीं था। इसलिए वह रात गुजारने के विचार से उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी अचानक बिजली कड़कने लगी। वर्षा के साथ साथ ओले भी पड़ने लगे, जिससे सर्दी और भी बढ़ गई। बहेलिया के कपड़े भीग गए। तेज हवा के कारण वह सर्दी में थर-थर कांपने लगा। अब बहेलिया ना तो घर ही जा सकता था और ना ही कपड़े बदल सकता था। उसके पास सर्दी से बचने का कोई साधन नहीं था। जिस पेड़ के नीचे बहेलिया बैठा था, उसी पेड़ के ऊपर कबूतर और कबूतरी का जोड़ा रहता था। बहेलिया को सर्दी से कांपते देखकर कबूतर कबूतरी से बोला, वैसे तो यह हमारा शत्रु है और हमारी जान का दुश्मन भी है, लेकिन आज यह हमारे यहाँ अतिथि है। इसकी सेवा करना हमारा धर्म है। रात बीतने के साथ साथ अभी सर्दी और भी बढ़ेगी। यदि यह रात भर ठंड में इसी तरह सिकुड़ता रहा तो इसकी मृत्यु निश्चित है। अतः हमें इसकी सर्दी दूर करने का उपाय करना चाहिए। बहेलिया की जान बचाने के लिए कबूतर और कबूतरी ने अपना घोंसला नीचे गिरा दिया। कबूतरी उड़कर गई और अपनी चोंच में जलती हुई एक लकड़ी लेकर आ गई। तब तक कबूतर ने इधर उधर से कुछ और तिनके इकट्ठा करके नीचे गिरा दिए। कबूतरी ने जैसे ही तिनकों पर जलती हुई लकड़ी डाली तो आग जलने लगी। इसके बाद बहेलिया ने आसपास से और लकड़ियां इकट्ठी करके आग में डाल दी। इस प्रकार बहेलिया की सर्दी दूर हो गई। बहेलिया भूख से व्याकुल हो रहा था। वह अग्नि के प्रकाश में इधर उधर देख रहा था कि भूख मिटाने के लिए कुछ खाने के लिए मिल जाए। बहेलिया को भूख देखकर कबूतरी बोली, अतिथि तो भगवान का रूप होता है। इसके घर से अतिथि भूखा जाए, इसके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। आज यह बहेलिया हमारा अतिथि है और भूखा भी है। इसकी भूख मिटाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं जलती हुई आग में कूद जाती हूँ, जिससे यह मेरा मांस खाकर अपना पेट भर सके। इतना कहकर कबूतरी जलती हुई आग में कूद गई। कबूतर ने सोचा कि कबूतरी के छोटे से शरीर से इस बहेलिया का पेट कैसे भरेगा, इसलिए मैं भी अग्नि में कूदकर अपना मांस इसे दे दूं। इस प्रकार कबूतर ने भी आग में कूदकर अपनी जान दे दी। अतिथि सत्कार के लिए कबूतर और कबूतरी को जलता हुआ देखकर बहेलिया रोने लगा। वह अपने मन में यही सोच रहा था कि वास्तव में ये पक्षी कितने भाग्यशाली हैं, जिन्होंने मुझ जैसे दुष्ट व्यक्ति की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी और अपना धर्म निभाया। यह देखकर बहेलिया ने भी उनसे अतिथि सत्कार की शिक्षा प्राप्त की। धन्यवाद साथी। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।